Hello, young ladies. How are you? Welcome to the series of Fit at 40. तो आज का टॉपिक जो है ना हमारा बहुत गहरा टॉपिक है। जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि एट दिस एज हमारी एक मेंटल हेल्थ होती है और एक फिज़िकल हेल्थ होती है। और आप बिलीव कीजिए कि मेजर रोल जो होता है ना, मेजर रोल वो होता है मेंटल हेल्थ का। मतलब सुनने में अजीब लगेगा, हमें लगता है कि भाई एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, हम ठीक रहेंगे। पर देखिए, अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो ना तो आप ढंग से एक्सरसाइज करोगे, ना ढंग से खाना खाओगे, ना रिलैक्स रहोगे। तो मेंटल हेल्थ के बिना कुछ भी नहीं है। तो आज मतलब बहुत ही ओशन जैसा बड़ा टॉपिक है मेंटल हेल्थ का। तो देखिए, मतलब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि हम इसके बारे में सारी बात करेंगे, पर मैं कोशिश करूंगी कि इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करें कि 40 पे जब हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं तो हमारा मेंटल स्टेटस क्या होता है और उस पे हमको कैसे डील करना चाहिए। तो देखिए, 40 की एज तक आते आते हमारे फैमिली के स्ट्रेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, पर्सनल स्ट्रेस बढ़ जाते हैं। किसी को ओबेसिटी हो रही है, किसी को डायबिटीज़ होनी स्टार्ट हो गई है, किसी को एक्स एंड पेन्स होने स्टार्ट हो गए हैं, किसी को ब्लोटिंग होनी स्टार्ट हो गई है। इसके ऊपर से फैमिली प्रेशर, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों का करियर, कुछ लोगों को अभी घर बनाना है, फ्लैट लेना है, फाइनेंशियल इश्यूज़, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, इतना स्ट्रेस है, इतना स्ट्रेस है। और लेडी सोचती है कि इस घर को मैं सारा अपने कंधे पे उठा लूँगी। ये भगवान ने एक लेडी की पावर बनाई है। शी विल ऑलवेज थिंक कि मैं अपनी फैमिली को ऊपर उठाऊँ। उस चक्कर में क्या होता है कि शी ट्राइज टू डू मल्टीटास्किंग, हर कोशिश अपने ऊपर करने की कोशिश करती रहती है और फाइनली उसका रिजल्ट ये होता है कि वो पूरी स्ट्रेस हो जाती है। ऊपर से कई बार आपके फैमिली में भी स्ट्रेस इश्यूज़ होते हैं, रिलेटिव्स को लेकर के, कुछ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में लेकर के, उसकी वजह से भी स्ट्रेस होता है। तो भाई, इसके लिए जो मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 3 लंबी सांस लीजिए, स्लो डीप ब्रीदिंग, रिलैक्स। एक बार हम फ्रेश माइंड से सोचेंगे कि हमको इस सिचुएशन को कैसे डील करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको ये सीखना है कि जो हमारे अंदर स्ट्रेस है, वो जो भी स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को हम ही फाइट कर सकते हैं। अगर हम ये देखते रहेंगे कि सामने वाला उस स्ट्रेस को फाइट करेगा, तो देखिए वो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आपको अपना स्ट्रेस खुद ही फाइट करना है। 40 की एज पे जब आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस स्टार्ट होते हैं तो स्ट्रेस लेवल्स थोड़े से हायर होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दिस इज़ हाई टाइम कि आपको अपनी अगर फिज़िकल हेल्थ अच्छी रखनी है, बाकी सब चीज़ अच्छी रखनी है, फैमिली को ऊपर लाना है, तो सबसे पहले आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। आपकी हेल्थ अच्छी होने के लिए आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहले रिलैक्स, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने घर वालों को प्यार कीजिए, अपनी फैमिली को प्यार कीजिए, सबको प्यार कीजिए, पर प्लीज़ थोड़ा सा प्यार अपने लिए बचा करके रखिए। वो बिल्कुल पर्सनल, लव योर सेल्फ ऑल्सो। सो इसलिए अपना ख्याल करिए। तो हमको स्ट्रेस नहीं करना है, किसी भी बात का स्ट्रेस नहीं करना है। जो भी करना है हमको रिलैक्स होके करना है। तो किसी भी चीज़ का, सपोज़ कीजिए कि हमें ओबेसिटी का स्ट्रेस है, तो जो भी हमें करना है हमको करना है, लेकिन स्ट्रेस नहीं करना है। किसी सोशल गैदरिंग का स्ट्रेस है, किसी भी टाइप का स्ट्रेस है, तो उसको रिलैक्सली करना है। अपनी लाइफ को सुलझाइए। अब इसके लिए एक तो देखिए, 40 की एज पे क्या हमेशा ही होना चाहिए, बट अब इट्स हाई टाइम, अगर आपकी लाइफ पे नहीं है तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लाइए। डिसिप्लिन में आप थोड़ा अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए, अपनी एक्सरसाइज में ध्यान दीजिए, और थर्ड चीज़ जो है वो आप अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दीजिए। चौथा, अपनी स्लीप पे ध्यान दीजिए। तो इसके लिए मैंने आपको देखिए, एक्सरसाइज की मैंने आपको अलग वीडियो बना के दी है। तो आई विल से कि आप 40-50 मिनट्स एक आप अपनी एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकालिए दिन में। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एक्सरसाइज का करेक्ट टाइम क्या है, तो भाई आपका जो फ्री टाइम है वही आपका बेस्ट टाइम है। जो भी टाइम है, दिन का 1 बजे है वही बेस्ट टाइम है, 5 बजे है वही बेस्ट टाइम है। तो सुबह आपका 8 बजे आपके पास टाइम है तो वो बेस्ट टाइम है। तो आप वो एक्सरसाइज कीजिए। डाइट में मैंने आपको जो डाइट वाली वीडियो में बताया था कि आप अपनी हेल्दी हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, थोड़ा बहुत फास्टिंग कीजिए, तो उसको देख करके आप वो करिए।
अब नेक्स्ट चीज़ है स्लीप। अब देखिए स्लीप आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब होता ये है कि हम सारे दिन ओवरवर्क हो जाते हैं, उसके बाद रात को ही जब सब सो जाते हैं उसके बाद हमको थोड़ा रिलैक्सेशन लगता है, तो सबसे पहले हमारे हाथ में क्या आता है? रिमोट। हम अपना बैठते हैं, रिमोट लगाते हैं और अपना टीवी देखते जाते हैं, कोई सीरीज़ स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, और उससे फिर हमारी स्लीप हाइजीन ख़राब हो जाती है, हमको नींद नहीं आती, रात को 2-3 बजे तक जगते हैं। और फिर देखिए हाई प्रेस्ड है वर्क से, सुबह तो भी हमको उठना ही है, बच्चों को स्कूल जाना है, खाना बनाना है या जॉब पे जाना है, ये सब हमको करना है। तो प्लीज़ अपना स्लीप टाइम फिक्स कीजिए। कोशिश कीजिए कि जो भी आप अपना मतलब उससे पहले आप रिलैक्सेशन ले लीजिए। कोशिश करिए कि आपका हाउस होल्ड वर्क जल्दी ख़त्म हो जाए और उसके बाद आपका प्रोफेशनल वर्क जल्दी ख़त्म हो जाए, और उसके बाद आप आधा घंटा 1 घंटा रिलैक्स कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अपना स्लीप टाइम फिक्स करें। और जब आप अपने वर्क ख़त्म करके नाइट मोड में जब आप आते हैं तो कोशिश कीजिए कि घर की वाइट लाइट्स बंद कर दें, इलेक्ट्रॉनिक्स सबके ऑफ़ कर दें, व्हाट्सएप से हट जाएं, फ़ोन को साइलेंट कर दें और सोने के मोड में आ जाएं। लाइट म्यूज़िक लगाइए, एक टाइम फिक्स कीजिए सोने का और उसमें डेली सोने की आदत डालिए। आपकी जब नींद पूरी होगी तो उस टाइम में आपके बॉडी के पूरे रिपेयर वर्क चलते हैं। जब आप सो रहे होते हैं आपके माइंड से आपके बॉडी के सब रिपेयर वर्क चलते हैं। तो प्लीज़ अपनी स्लीप को मत इग्नोर कीजिए, तो वो आप सोइए। नेक्स्ट चीज़ है आपको खुश रहना है। खुश रहने के लिए आप अपनी एक हॉबी ज़रूर बनाइए। देखिए आपको सुन के इस एक में अजीब लगेगा कि हॉबीज़, घर के काम के लिए भाई टाइम ख़त्म नहीं मिलता, बट नहीं, आप 10 मिनट्स निकालिए, 15 मिनट्स निकालिए। आपको सिंगिंग अच्छी लगती है तो आप सिंगिंग कीजिए, आपको डांसिंग अच्छी लगती है तो डांसिंग कीजिए, रीडिंग अच्छी लगती है तो रीडिंग कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। एम्ब्रॉयडरी, निटिंग, स्टिचिंग, मतलब एनी हॉबी you must enjoy your hobby every day for some time. That should be your absolutely personal time. और वो हॉबी आपके किसी पर ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिपेंडेंट होगी तो फिर वही स्ट्रेस आएगा कि भाई उस बंदे के पास टाइम नहीं है आपके लिए। तो लेट योर हॉबी बी योर पर्सनल थिंग। फिर नेक्स्ट चीज़ है कि आपको थोड़ा ब्रेक्स लेना चाहिए। जैसे अगर आप स्पेशली दिस इज़ फॉर होम मेकर्स, कि देखिए हम जॉब में अगर होते हैं तो हमको वीकेंड ऑफ मिल जाता है, सैटरडे संडे ऑफ मिल जाता है, तो देखिए फिर वो सैटरडे संडे में रिलैक्स कर लेते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए कि सैटरडे संडे में ओवरवर्क कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं। और सबसे मतलब मुश्किल होता है एक होम मेकर के लिए, क्योंकि होम मेकर जो होती है वो 24/7 काम करती है, 7 डेज़ अ वीक काम करती है, 30 डेज़ अ मंथ काम करती है, 365 डेज़ अ ईयर काम करती है। तो उससे वो वेयर ऑफ होना शुरू हो जाती है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप एटलीस्ट हाफ डे, किसी फुल डे कुछ स्टाइल अपनाएं कि आपको ऑफ मिल जाए। मतलब आई नो ये सब सुनने में बहुत आपको अजीब लगेगा, बट आपको कभी कभी ऑफ लेना बहुत ज़रूरी है। वो आप ऑफ कैसे लेंगे वो देखिए आपको सोचना है, क्योंकि आपकी फैमिली है, आपकी सिचुएशन है, वो आप देख कर के ऑफ लीजिएगा। तो ये तो एक इस तरीके का मेंटल हेल्थ हो गया। सेकंड, अगर मैं इस फोरम पे बोल रही हूँ तो मैं मतलब अगर आप देखिए वर्किंग है, अर्निंग है, फाइनेंशियली अपने ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो अच्छी बात है। इस टाइम में मैं बहुत वास्ट टॉपिक है जिसको सिर्फ मैं टच करूँगी। देखिए मेरा हमेशा से एक सेइंग है कि फीमेल शुड बी फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली, आई रिपीट, फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो देखिए जो इस एज तक आते आते फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं, तो देखिए वो बहुत मुश्किल है कि अभी स्टेज में हो, तो कोई बात नहीं, जैसा है वैसा चलने दीजिए। मतलब पर अपनी डॉटर्स के लिए आप ज़रूर ख्याल कीजिए कि उनको बिल्कुल खुले एटमॉस्फेयर से पालें। उनको कभी ये मत करें कि बस बड़ा होना है, शादी होना है, तुम्हें क्या करना है। बिल्कुल उनको एक फ्री पालें और उनको फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए फाइनेंशियल एस्पेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन फिज़िकल और अपनी मेंटल हेल्थ को तो आप अच्छा रख ही सकते हैं। उसके लिए आपको खाना अच्छा खाना है, एक्सरसाइज करनी है, रिलैक्सेशन करनी है। अगर आपका देखिए स्ट्रेस लेवल थोड़ा ज़्यादा है तो, और नहीं भी है, तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप डेली एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, स्लो ब्रीदिंग कीजिए, लाइट म्यूज़िक सुनिए,
और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है तो आप हेजिटेट मत कीजिए कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। अगर सपोज़ कीजिए कि मतलब इतना लेवल है कि आपको बैठे बैठे रोना आ रहा है, आपको समझ ही नहीं आता, आपको बहुत गुस्सा आता है और आप मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आई विल से कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। बहुत ईजिली वो लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। सो उसको एक स्टिग्मा की तरह मत लीजिए कि अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पास गए हैं तो वो एक प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आप अपनी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को डील करिएगा और कभी भी स्ट्रेस में मत रहिए। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं और उससे फिर हमारी ओबेसिटी भी बढ़ती है और बाकी भी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो इन द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, I give a very strong message to the society for female children that please make your girls physically, mentally and financially independent. Bye. See you in the next video.